हरिः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जन्माद्यस्य दोन्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेन ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यति सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः। गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णा त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते
अग्नेव में विसतुमा नसराज हंस प्राणा प्रयाण समय कपवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए नाशय विघ्नयनी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय रानी राधिका जय वृंदावन धाम जय जय ब्रज की गोपियां सकल मनोरथ का राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार बरसाने की राधिका बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम प्रेम सुल राधा रानी सरकार की जय हो। परम पिता परमेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय कणधूत बिंदक पीतांबरधारी प्यारे प्रभु श्री बाल कृष्णलाल ठाकुर जी कन्हैया जी श्री कृष्ण का ही वांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज तृतीय दिवस की कथा में आप सभी परमात्मा के प्रिय प्यारे भक्त भागवत भगवान एवं गोपाल जी के झांके के सम्मुख आप सब उपस्थित हैं। भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भागवती कथा में प्रवेश करें। स्थान देवता ग्राम देवता नगर देवता कुल देवता ब्राह्मण समाज भक्त समाज संत समाज सभी के हृदय में बैठे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन करते हुए कथा में आप सबका प्रवेश कराएं। उसके पहले हम आप सब मिलकर के बड़े ही प्रेम से श्रद्धा भक्ति के साथ जिस परमात्मा के दिव्य कथामृत का पान करना है उसी प्रभु के नाम का हम आप सब मिलकर के गान करते हैं। तत्पश्चात जैसी ठाकुर जी की इच्छा राधा रानी की इच्छा वैसा चलेगा। सभी लोग बड़े मस्ती के साथ बड़े आनंद में परमात्मा के नाम का गान करेंगे। सब बोलेंगे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
दैहिक दैविक मानसिक चाहे हो भव की व्यथा, सब रोगन की एक है औषधि भागवती कथा। मां भगवती सुरसरी भागीरथी का पावन पुलिन तट है प्यारे, गंगा का पावन पुलिन तट। भारत के चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को लक्ष्य करके श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज बता रहे, बेटा परीक्षित, सात द्वीपों के पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं जिनका नाम है महात्मा ऋषभदेव। प्यारे, हमारा आपका जो गृहस्थ जीवन है ना, ये सृष्टि कैसे बनेगा, ये आदर्श कैसे बनेगा। देखिए, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है भैया। सारे आश्रमों की व्यवस्था गृहस्थ आश्रम से ही संचालित है ना। यानी गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम हमारा श्रेष्ठ कैसे बनेगा, आदर्शमय कैसे बनेगा। महात्मा ऋषभदेव जो है ना, इनके 100 पुत्र हैं। कितने? 100 पुत्र। प्रत्येक दिन सबको अपने पास में बुलाते हैं। यहां पर पिता का दायित्व क्या है, इसका बोध दिया जा रहा है। अरे घर का जो मालिक है, घर का जो मुखिया है, प्रत्येक दिन अपने पुत्रों को पास में बैठाना चाहिए पिता। और प्रत्येक हिंदू परिवार में एक कार्य अवश्य होना चाहिए भैया। क्या? एक टाइम टेबल। देखिए, हर चीज का हमने टाइम टेबल बनाया है। हर चीज की समय सारणी होनी ही चाहिए। स्नान का समय निश्चित होना चाहिए। निश्चित नहीं हो अलग बात। स्नान का समय निश्चित करो, भोजन का समय भी निश्चित करो, और सोने का भी समय निश्चित कीजिए। रात्रि में सोने का समय निश्चित होना चाहिए। समय से जो सोएगा रात्रि में ना, वो भाई ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठ पाएगा भैया। और जो रात्रि के 2 बजे सोएगा, उसे आप बोलो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, उठ पाएगा क्या? तो जीवन की जो दिनचर्या है, समय सारणी में तब्दील कीजिए। इसका भी एक टाइम टेबल बनाइए ना। इसी समय सारणी में भगवान के भजन का भी एक समय निश्चित कीजिए। प्रत्येक हिंदू परिवार में कोई धार्मिक ग्रंथ लेकर के एक व्यक्ति बैठे, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना समय हो। रामचरितमानस को ले लीजिए। देखो भैया, गृहस्थ जीवन को अगर आदर्श समय बनाना है तो रामचरितमानस का साथ कीजिए। रामचरितमानस हमें जीना सिखाएगा, हमें चलना सिखाएगा, हमें उठना सिखाएगा, हमें बैठना सिखाएगा, हमें बोलना सिखाएगा। पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस से अच्छा और कोई साथी हो ही नहीं सकता। हाँ जी हाँ, पिता पुत्र में कैसा संबंध होना चाहिए, रामचरितमानस से कोई दूसरा अच्छा साथी नहीं हो सकता। अभी प्रायः आजकल पिता पुत्र के संबंध बिगड़ रहे हैं, ज्यादा बिगड़ रहे हैं। रामचरितमानस का साथ करिए ना। रामचरितमानस जीना सिखाएगा, जीना। तो कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ लेकर के लोगों को बैठना चाहिए, घंटे, आधे घंटे, उसकी चर्चा हो, सब लोग सुने। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए, एक साथ। अभी आजकल जानते हो, पहले हमारे भारत में क्या होता था, जितने भाई होते थे ना, सब एक साथ प्रेम से बैठ करके भोजन करते थे। अभी आजकल एक साथ बैठ के भोजन, मेरे कहने का भाव ये नहीं कि कुछ परिवार होंगे जो करते होंगे, लेकिन अधिकांश लोग अपने अपने कच्छ में। हाँ, श्रीमती जी भोजन की थाली वही पहुंचा दे रही ना, साथ में बैठ के भोजन कहाँ हो रहा है। साथ में बैठ करके भोजन करने से आपस में प्रेम बढ़ता है ना।
एक साथ बैठ करके भोजन प्रसाद पाना चाहिए। आज ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को पास में बुलाए और करें, बेटा हम तुम सबसे जानना चाहते हैं ये मानव तन क्यों मिला, परमात्मा ने हमको आपको मानव क्यों बनाया, कभी आपने इस पर विचार किया? ए भैया, यदि हमें परमात्मा मानव न बनाता, यदि हम मानव न होते तो क्या आप लोगों के बीच में भागवत की पोथी को लेकर के आ पाते क्या? इससे बड़ी भी कृपा चाहिए। हाँ? अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हाँ जी हाँ, अरे सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता तरसते हैं, देवता प्रार्थना करते हैं, गोविंद कृपा कीजिए। कैसी कृपा चाहिए? मानव बना दीजिए, मानव, और भारत भूमि में भेज दीजिए, क्योंकि भारत भूमि कर्म प्रधान देश है ना, कर्म करने का सुंदर अवसर भारत में मिलेगा। अच्छा, परमात्मा जब जब निकले, हमारे गोविंद का जब जब आना हुआ, भारत भूमि में ही आना हुआ भैया। एक भी अवतार है आप खोज करके दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि विदेश में राम जी आए, कृष्ण आए, 12 भगवान आए, मत्स्य अवतार हुआ, जब जब हुआ इसी भारत भूमि में हुआ ना, है ना? नहीं ये चीन में निकले, न ये तेहरान में निकले, न ये यूनान में निकले, न ये पाकिस्तान में निकले। हमारे कृष्ण जब निकले तो हिंदुस्तान में निकले, हमारे कृष्ण जब निकले तो हिंदुस्तान में निकले। ये वो भारत भूमि है। भारतीय जब विदेश में जाते हैं, भारत का कोई व्यक्ति जब विदेश में जाता है ना, तो एक चीज जरूर बोलता है, हम उस देश से आए हैं जिस भूमि में राम आए, हम उस भूमि से आए हैं जिस माटी को चूमने के लिए कृष्ण आए, हम उस माटी से आए हैं, हम उस भूमि से आए। भारतीयों को कितना गौरव है राम का, भारतीयों को कितना गौरव है कृष्ण का। तो हमारे प्रभु जब जब आए इसी भूमि में आए, इसी हिंदुस्तान में आए भैया, और उसी हिंदुस्तान में हम आप आए हैं। आप राम की संतान हो, आप कृष्ण की संतान हो। अरे भैया, इतने भी ना समझ मत बनो कि राम को भूल जाओ, कृष्ण को भूल जाओ, अपने धर्म को भूल जाओ, सनातन संस्कृति से कहीं दूर न चले जाओ। भटकाने वाले भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन साथ में संस्कार न चले जाएं, कहीं वो आप राम को न भूल जाएं, कहीं वो कृष्ण को न भूल जाएं, कहीं वो सनातनी परंपरा को न भूल जाएं। इसका भी ध्यान देना माता पिता का परम दायित्व है। इसके लिए भी थोड़ा ध्यान दिया करो। बालक जब आपका विद्यालय जाने लगे ना, छोटा बालक, तो उससे बोले, बेटा ये ठाकुर जी का मंदिर है, थोड़ा मत्था झुका के जाओ। अरे जब हम मत्था स्वयं नहीं झुकाएंगे तो हमारे बेटे कहाँ झुकाएंगे? एक बात बताएं आप सबको, जो हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक कार्बन कॉपी है भैया, कार्बन कॉपी। जब मशीन में आप डालते हो, जो फोटो स्टेट कराते हो ना, तो जो रहता है वही उतर जाता है। यानी जैसा कार्य आप करोगे, छोटे छोटे बच्चों में कार्बन कॉपी की तरफ वही छप जाएगा, वही उतर जाएगा। इसलिए अगर उनको संस्कारित बनाना है तो हमें अपने संस्कारों को कस करके पकड़ना पड़ेगा। आज ऋषभ देव महाराज पूछ रहे हैं, बेटा मानव तन क्यों मिला? तो 100 पुत्र हैं, पुत्रों ने क्या जवाब दिया पता है? पिताजी मानव तन मिला है रात में सोने के लिए, अच्छा, और दिन में अधिक से अधिक धन कमा कर लाने के लिए। रात में सो जाओ और दिन में परिश्रम करो, मेहनत करो, अधिक से अधिक धन लेकर के आओ। ऋषभ देव जी मुस्कुराए। ऋषभ देव ने कहा, बेटा परमात्मा ने मानव तन इसलिए नहीं दिया, फिर किसने दिया? बोले मानव तन मिला है सत्कर्म करने के लिए। देखिए गृहस्थ जीवन है तो धन की जरूरत है, बगैर धन से तो धर्म भी नहीं होगा, तो धन की जरूरत तो है। लेकिन धन को कमाने के चक्कर में कहीं आप धर्म को न भूल जाइए, इसका भी ध्यान रहना चाहिए। धन तो कमाना है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में कहीं ऐसे फेल न हो जाओ, कहीं ऐसे विफल न हो जाओ, कहीं इतना ज्यादा फिसल न जाओ कि बस उधर ही डूब जाओ। धर्म की याद ही नहीं आवे, कृष्ण की याद ही नहीं आवे, राम की याद ही नहीं आवे। धन कमाना जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए,
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप बोलोगे 24 घंटे। सही बात है ना, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात। अच्छा थोड़ा विचार करिए, चलिए इसको 3 भाग में बांट करके देखते हैं, क्या हम लोगों के लिए उपयुक्त है? 24 घंटे को 3 भाग में बांट दो तो 8-8 घंटे हुआ ना, 8 × 24 होता है। अच्छा एक बात बताइए, सोने के लिए 8 घंटे कम है क्या? वैसे 5-6 घंटे की भरपूर नींद लग जाए, आ जाए तो पूरा है, लेकिन चलो 3 भाग में बांटना है समझने के लिए ना, तो 8 घंटे सोने का निकाल दो। कम तो नहीं है ना, पर्याप्त है। अच्छा चलिए ठीक है, 8 घंटे सोने का निकाल दो, 8 घंटे धन कमाने का निकालो। 8 घंटे परिश्रम करो, मेहनत करो, धन कमाओ, गृहस्थ जीवन है। हाँ? सब कुछ घर में चाहिए और होना भी चाहिए। 8 घंटे धन कमाओ, 16 घंटे हो गया ना। अब ईमानदारी से जो 8 घंटा बचा उसको कहां लगाना चाहिए? ईमानदारी से 8 घंटे सोने के लिए पर्याप्त है, 8 घंटे धन कमाने के लिए भी पर्याप्त है। अभी 8 घंटा बचा, उसे कहां लगाएं? 8 घंटे गोविंद को दे दो, 8 घंटे अध्यात्म को दे दो, 8 घंटे सत्संग को दे दो, 8 घंटे परोपकार में निकाल दो। फिर देखो जीवन की तरंग कैसी कैसी सुंदर सुंदर तरंगे उठेंगी जीवन में। ये जीवन जानते हो प्रेम से भर जाएगा। परोपकार कीजिए, लोगों की मदद करिए। ए भैया, कभी कभी रोने वालों के आंसुओं को भी पहुंच दिया करो। हमारे पास में, पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे नगर में कुछ लोग ऐसे हैं आज भी कि जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके बच्चे हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। एक कोई जरूरी नहीं कि संतों के आश्रम में ही पैसा दो, एक कोई जरूरी नहीं कि भंडारे में ही पैसा दो, एक कोई आवश्यक नहीं कि यज्ञ में ही पैसा बार बार दो। अरे कभी कभी अपने धन से, अपने धन को निकालो ना, कुछ आहुति निकाल करके अरे हॉस्पिटल में भी पहुंच जाया करो ना, तड़पते हुए, छटपटाते हुए, जिनकी दवा नहीं हो पा रही है, जिनकी चिकित्सा नहीं हो पा रही है, नाम के लिए नहीं, उनके जीवन को बचाने के लिए अपने धन की कुछ आहुति उधर डाल दीजिए, उधर दे दीजिए। ये भी धर्म ही तो है। तो 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे धन कमाने के लिए और 8 घंटे सत्कर्म के लिए निकालिए, तब तो ईमानदारी से 24 घंटे हुआ ना। अब सारी कटौती किधर होती है? सारी कटौती किधर? धर्म वाले में। भजन कम करो, अध्यात्म सत्संग में कम जाओ, कथा सुनने कम जाओ, तीर्थ में कम जाओ। साल भर में 12 महीने होते हैं ना, साल में एक बार अवश्य तीर्थाटन करना ही चाहिए। तीर्थों में जाओगे नहीं तो वहां की जानकारी होगी कैसे? जाना चाहिए, भारत भूमि का भ्रमण करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के देखो, जाना ही। बड़े सुंदर ढंग से उपदेश दिया अपने पुत्रों को कि बेटा ये जीवन सत्कर्म के लिए है। वहां से आई क्या करने को, यहां हो गया कैसा? अरे भजन भाव में मन न लागे, हाय रुपया हाय पैसा, हाय रुपया हाय पैसा, बस यही कर रहे। परमात्मा की तरफ बढ़ो, गोविंद की तरफ बढ़ो, अध्यात्म की तरफ बढ़ो। इतना सुंदर आध्यात्मिक चर्चा ऋषभदेव महाराज करने लगे ना, जो सुन करके, जो इनके 100 पुत्र थे ना, जो के पिताजी रात सोने के लिए है, दिन धन कमा कर लाने के लिए है। अध्यात्म की इतनी सुंदर चर्चा की कि 100 पुत्रों में से 89 जो काम प्रभु राम से छूट गया वो कार्य प्रभु राम के नाम ने किया। राम जी, अगर रामचंद्र मानस को उठा करके देखा जाए प्यारे, तो प्रभु राम ने एक काम किया, किए तो बहुत ढेर सारे, लेकिन एक काम किया क्या? अरे ऋषि पत्नी अहिल्या को तारा। राम ने ऋषि पत्नी अहिल्या को तारा, लेकिन प्रभु राम के नाम ने, प्रभु श्री राम के नाम ने लाखों करोड़ों पापियों को तार दिया, तार रहा है, तारता रहेगा।
तारता रहा है, तारता रहेगा। राम के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। राम स्वयं आकर के अपने नाम की महिमा गाना प्रारंभ करे ना, राम स्वयं आकर के अपने नाम का गुणगान करना प्रारंभ करे ना, तो राम थक जाएंगे। लेकिन राम स्वयं, राम अपने ही नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं ना, चलिए एक आध लाइन गुनगुना लेते हैं उधर की भी। क्या लिखते हैं? राम राम एक तापसती तारी, 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 नाम कोटि कलयुगी सुधारी, नाम कोटि कलयुगी सुधारी, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम एक तापसती तारी, राम एक तापसती तारी, नाम कोटि कलयुगी सुधारी, नाम कोटि कलयुगी सुधारी, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए भैया राम नाम गुण गाया करो, राम कहो आराम मिलेगा। देखिए आराम में सबको चाहिए ना, क्या? आराम, आराम। आराम कब मिलेगा? आराम कब मिलेगा? जब हमारे जीवन में कौन आए? राम कौन आए? राम आ बुलाइए, अपने हृदय को स्वच्छ पवित्र बनाइए। जो हमारा आपका हृदय है ना, हृदय के कचड़े को साफ करिए, हृदय के गंदगी को साफ करिए और द्वारिकाधीश की गद्दी सजा दीजिए। राजा राम को बुलाइए। यदि आराम चाहिए तो राम को बुला कर बैठा लीजिए। आए राम, जब हमारे जीवन में आए राम तभी मिलेगा आराम। देखिए आराम, विराम, विश्राम अगर चाहते हो तो राम को धारण करना पड़ेगा, कृष्ण को धारण करना ही पड़ेगा, अन्यथा न आराम मिलेगा, न विराम मिलेगा, न जीवन में कभी विश्राम मिलेगा। आराम, विराम, विश्राम चाहिए तो आए राम तो मिलेगा आराम, तभी मिलेगा विराम, तभी मिलेगा विश्राम। अन्यथा आराम, विराम, विश्राम से दूर हो जाओगे प्यारे, दूर हो जाओगे। ये जो मानव का जन्म मिला है ना, बड़ा अनमोल है। इसे इधर उधर के कामों में व्यर्थ मत गमाइए, मत निकालिए। मानुष जन्म, मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मानुष जन्म अनमोल। मनुष्य जन्म अनमोल रे,
इसी मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आनंद रहा मोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जब से जन्म बोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आनंद बोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है कभी मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आनंद बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, ओ प्यारे ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी। तू है बुलबुल पानी का, मत कर रे दूर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर दूर जवानी का। तू है
मनुष्य जन्म न मोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है, फिर मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो उसके लिए कर क्या रहे हो? आपकी तैयारी क्या है? महारत्न पाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। गोविंद नाम के सामने, गोविंद नाम लेने से बड़ा से बड़ा पाप हो अथवा छोटा से छोटा पाप हो, जल करके राख हो जाता है। प्रभु के नाम की बड़ी महिमा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, बेटा परीक्षित, एक प्यारी सी कथा मेरे को याद आ रही है। तुम्हारे बाबा परीक्षित, तुम्हारे बाबा जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर जी ने एक बार राजसूय यज्ञ किया था। भैया कौन सी यज्ञ? राजसूय यज्ञ। इस राजसूय यज्ञ में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, सबसे पहले किसके मस्तक पर टीका लगाया जाए। पांडवों के सर्वस्व कौन है? श्री कृष्ण। पांडव कृष्ण के अलावा किसी को मानते नहीं। पांडवों के इष्ट का नाम है कृष्ण। इष्ट अनिष्ट, अनिष्टों से अपने आप को बचाने के लिए हम इष्ट बनाते हैं। जिसको जिस देवी देवता पर श्रद्धा विश्वास हो उसको इष्ट बनाए। इष्ट क्यों बनाए जाते हैं? अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अनिष्टों से अपने आप को बचाने के लिए हम इष्ट बनाते हैं। इष्ट कैसे में जाते? और पांडव की इष्ट जो कृष्ण है ना, बड़ी से बड़ी मुसीबत आपत्ति विपत्ति आई, कृष्ण नाम लेते ही कन्हैया ने उसको दूर कर दिया है। ठाकुर जी ने दूर किया। आज पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भाई हम पहली टीका अगर किसी के मस्तक पर करेंगे तो कृष्ण की। सुखदेव स्वामी करें, बेटा परीक्षित, उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल इस पूजा का विरोध करने लगा। अब विरोध कर रहा है ऐसी बात नहीं, तो कृष्ण को गाली देने लगा। जी गाली। अब कोई पांडवों के सामने कृष्ण को गाली दे तो पांडव कैसे बर्दाश्त करें? देखिए, इष्ट की निंदा नहीं सुननी चाहिए। इष्ट की निंदा नहीं सुननी चाहिए, शास्त्र की निंदा नहीं सुननी चाहिए, और अपने गुरुदेव भगवान की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। ये तो इष्ट को गाली दे रहा ना। अच्छा, ये जो शिशुपाल है ना, ये पहली बार गाली दे रहा है क्या? शिशुपाल कृष्ण को पहली बार गाली दे रहा है ऐसी बात नहीं। शिशुपाल कृष्ण को नित्य प्रति गाली दिया करता था। पलंग से जब सो के उठता था, पलंग पर बैठता था ना, देता था। इसके बाद कोई काम करता था, गालियों से स्वागत शुरू होती थी। ये स्वागत है क्या? लेकिन कृष्ण को नित्य प्रति गाली देता था। कितनी गाली? 99 गाली, 99 गाली नित्य प्रति शिशुपाल कृष्ण को देता था। और आज भी वही तो कर रहा है, कृष्ण को गाली रोज देता था, आज भी दे रहा है। इस राजसूय यज्ञ में भी बैठ करके कृष्ण को गाली दे रहा है। अच्छा, जिसको गाली दे रहा है ना, उसका नाम क्या है? कृष्ण। कन्हैया को गाली दी जा रही है, कृष्ण को गाली दी जा रही, और जिसको गाली दी जा रही है वो मुस्कुरा रहा है। और कृष्ण को जो मानने वाले, जो कृष्ण के प्रेमी है ना, वो तिलमिला रहे हैं। अर्जुन ने गांडी उठा लिया। अरे उस शिशुपाल, जबान को लगा मुझे, हम अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुन सकते ना। शिशुपाल कह रहे, अर्जुन तुम्हें पता है एक ग्वारिया है, ग्वारिया गोकुल के गलियों में नंगे दौड़ा करता था। 50 ग्राम माखन के बदले 50 मटकियों से चींटियों को निकालता था, तो गोपियां 50 ग्राम माखन देती थी इसको। इसकी पूजा कर रहे हो, न इसके जाति का पता, न इसके बिरादरी का पता, न इसके माता का पता, न इसके पिता का पता। कोई कहता है यशोदा का है, तो कोई कहता है देवकी का है, कोई कहता है वसुदेव का है, तो कोई कहता है नंद बाबा का है। ऐसे ग्वारिया की पूजा करोगे? अर्जुन खड़े हो गए गांडीव लेकर के। आज कन्हैया धीरे से आते हैं, कृष्ण आते हैं और अर्जुन के हाथ को दबाकर बोलते हैं, पार्थ अर्जुन तुम इसे मार नहीं सकते, इसकी मृत्यु तो हमारे हाथों सुनिश्चित है। देखिए भैया, हमारा अध्यात्म कहता है सब कुछ पूर्व नियोजित है और सब कुछ सुनियोजित है। इसकी मृत्यु तो हमारे हाथों सुनिश्चित है ना।
तो जो काम हमारे हाथों घटित होने वाला है वो तुम कैसे कर सकते हो, इसलिए तुम बैठ जाओ। हाँ। गाली सुनकर के जो मुस्कुराए उसका नाम कृष्ण है। हाँ। हमारे कन्हैया बताना चाहते हैं, देखो आवत गाली एक है और उल्टत होत अनेक। हाँ? और कहें कबीर न उलटिए तो रहे एक की एक। आवत गाली एक और उल्टत होत अनेक। आपने हमें गाली दिया और हमने उत्तर गाली से दे दिया तो दो हो गई ना। कहते कबीर न उलटिए तो रहे एक की एक। 99 गाली तो प्रभु रोज सुनते थे, आज 99 से अधिक जब गाली हुई, 99 को क्रॉस करते हुए 100 से ऊपर जब गाली गई ना, तो आज सुदर्शनधारी ने, प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। शिशुपाल का धड़ अलग गिरा, सर अलग गिरा जी, उद्धार तो कर दिया प्रभु ने। लेकिन बेटा परीक्षित, आश्चर्य तो तब हुआ जब उसके प्राणों की ज्योत निकली और ज्योत निकल करके श्री कृष्ण की ही परिक्रमा करने लगे। 7 बार परिक्रमा करने के बाद श्री कृष्ण के ही चरण में जाकर के समाहित हो गई, चरणों में जगह मिल गया। ये प्रभु ने क्या कर दिया, जो नित्य प्रति गाली देता है उसको चरणों में जगह देते। ये बात समझ में नहीं आ रही ना, गुरुदेव इसको स्पष्ट बताइए ना। सुखदेव स्वामी ने कहा, बेटा परीक्षित, जो शिशुपाल है ना, एक कृष्ण से 3 जन्मों से शत्रुता किया है, 3 जन्मों से मैंने शत्रुता किया है। पहली यह हिरण्यकश्यप था, ये शिशुपाल ही हिरण्यकश्यप बना है भैया। पहले क्या था, हिरण्यकश्यप। और जब हिरण्यकश्यप बना तो प्रभु के चरणों को पाने के लिए अपने बेटा जिसका नाम है प्रहलाद, प्रहलाद कृष्ण निमित्त बनाया, नारायण से देश किया, लेकिन चरण में जगह नहीं पाया। दूसरी बार ये शिशुपाल रावण बना, शिशुपाल ये रावण बना है। अब प्रभु के चरणों में जगह पाने के लिए जानते हो प्रभु से कैसे दुश्मनी करी, माता जानकी का ही हरण कर ले गया, लंका उठा करके ले गया सीता जी को, चरण में जगह नहीं मिली, कहा नहीं हम चरण में जगह पाएंगे। तीसरी बार शिशुपाल बना और शिशुपाल बन करके प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में जगह पा ली। जानते हो कौन सी मुक्ति मिली आज इसको, बोले सायुज्य मुक्ति मिल गई। बोले सायुज्य मुक्ति क्या है भैया, बोले सायुज्य मुक्ति से ऊंची बड़ी और कोई दूसरी मुक्ति नहीं है, जो योगियों को नहीं मिल पाती, तपस्वियों को नहीं मिल पाती, साधु संतों को नहीं मिल पाती, वही 99 गाली देने वाले को आज प्रभु ने दे दिया। हमारे ठाकुर कहते हैं ना भैया, आप चिंतन कितना करते हो, चिंतन याद कितना करते हो। देखिए ये रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, ये प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन जानते हृदय से भक्त हैं, बाणी से नहीं। हाँ? बाणी से नहीं है, हृदय से भक्त हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रेमी की याद ज्यादा आती है कि शत्रु की याद ज्यादा आती है? प्रेमी को ज्यादा याद करते हो कि शत्रु को ज्यादा याद करते हो? प्रेमी प्रेमी को भूल जाता है, लेकिन शत्रु शत्रु को कभी नहीं भूलता। रात में भी जब सोता है ना, तो सोते हुए स्वप्न देखता है, कहीं आ तो नहीं जाएगा, कहीं मार तो नहीं देगा, कहीं मिल तो नहीं जाएगा। यानी प्रेमी प्रेमी को भूल जाता है, कभी कभी भक्त भगवान को भूल जाता है, लेकिन शत्रु कभी शत्रु को नहीं भूलता। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, शिशुपाल कहते हैं प्रेम से भजन करेंगे तो भूल हो सकती है, लेकिन शत्रु मान करके भजन करेंगे अहिर्निश चिंतन में रहेंगे मेरे गोविंद। राम जी की याद आती रहेगी, कृष्ण की याद आती रहेगी, इसलिए से सायुज्य मुक्ति मिले। सुखदेव स्वामी से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बात तो ठीक है, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को बना करके नारायण से द्वेष कैसे किया, ये बात मेरे को पता तो है, लेकिन पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है। इस कथा को थोड़ा विस्तारित कर दीजिए ना, इसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए ना। बोले बेटा सुनो, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। हिरण्यकश्यप के 3 बेटे हैं, 3 पुत्र हैं, चौथा गर्भ में है जिसका नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने अपने पत्नी कयाधु से कहा, देवी मैं वरदान मांगने के लिए जा रहा हूं,
ब्रह्मा से कई वरदान मांग करके आऊंगा। चला गया इंद्र से, देवताओं का राजा जो इंद्र से हिरण्यकश्यप से बेबनस्व है, पटरी नहीं है, दुश्मनी है, पीछे से आता है, हिरण्यकश्यप के अनुपस्थिति में आता है इंद्र। और इंद्र ने तीनों पुत्रों का वध किया और कयादू का हरण कर लिया। कयादू को लेकर के इंद्र चले, इधर से इंद्र जा रहे हैं, उधर से आ रहे थे संत नारद, नारायण नारायण, अरे कयादू का हरण करके कहां जा रहा है तू? इंद्र ने सारी बात बताई तो नारद ने जम करके डांट लगाई, जो तूने किया ठीक नहीं किया, और अभी जो आगे करने वाला है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे कयादू के गर्भ में जो बालक है ना, जानते हो कौन है? वो परमात्मा का लाडला भक्त प्रहलाद है, और उसकी रक्षा गोविंद कर रहे हैं, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। डांट लगाया, कयादू को छुड़वाया। अब समय कैसे बीते, तो नारद जी कयादू को लेकर के अपने आश्रम पर आ गए, और कयादू के गर्भ में प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना। मां के गर्भ से ही नारद जी को प्रहलाद जी ने अपना गुरु रूप में सत्कार कर लिया, वर्ण कर लिया, मां के गर्भ से। इधर कश्यप कई वरदान प्राप्त करके लौटा। नारद जी कयादू को लाकर के वापस किए, प्रहलाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े होने लगे भैया, धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हो रहे हैं। आज प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा गया, शिक्षा अध्ययन के लिए प्रहलाद को भेजा गया। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में प्रहलाद का प्रवेश हो रहा है, दाखिला हो रहा है। आज पहली बार गुरुकुल से प्रहलाद लौट करके आए। हिरण्यकश्यप की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े राजा प्रजा प्रवासी सब बैठे थे। हिरण्यकश्यप ने जब अपने बेटे को आते हुए देखा ना, गुरुकुल से विद्यालय से पहली बार आ रहा है, आज हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से उठा और अपने बेटा प्रहलाद को उठा करके चुम्बन लेता है, आलिंगन करता है और कहता है, प्रहलाद गुरुकुल से आ रहा है ना, आज गुरुदेव लोग जो तुम्हें शिक्षा दिए हो, जो पढ़ाए हो, जो कुछ याद हो उसमें से थोड़ा बहुत जो कुछ तुम्हें याद हो वही सबके सामने सुना दो ना। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय के जो आचार्य हैं ना, गुरुदेव शुक्राचार्य के पुत्र हैं, संड और अमर का नाम है इनका। इनको तो प्रहलाद ने गुरु रूप में स्वीकार ही नहीं किया। पिताजी क्या पूछ रहे हैं, कश्यप क्या पूछ रहा है, गुरुदेव ने जो बताया है उसे सुना दो। तो बोले माँ के गर्भ में जब नारद जी के आश्रम पर रहते थे ना, तो नारद जी को गुरु रूप में वर्ण किया है। आज जानते हो प्रहलाद नवधा भक्ति का सुंदर निरूपण करना प्रारंभ कर देते हैं। अब हिरण्यकश्यप नवधा भक्ति की कथा सुनेगा क्या, नवधा भक्ति की परिभाषा सुनेगा क्या? प्रहलाद करे, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, जिस प्रभु की कथा को सुनो, श्रवण करो, उस प्रभु के नाम का कीर्तन अवश्य करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम, गोविंद को याद रखना। देखो गोविंद को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है भैया, और गोविंद को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। विपत्ति विपत्ति के श्रेणी में नहीं है, तो संपत्ति भी संपत्ति के श्रेणी में नहीं है। विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? गोविंद को याद रखना ये सबसे बड़ी संपत्ति है, और गोविंद को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपत्ति नारायण विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। संपत्ति नारायण स्मृति, राम को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है, गोविंद को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है, और राम और कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। राम नाम से ज्यादा बड़ा धन कोई और नहीं है। अरे ऐसा धन है, राम नाम धन ऐसा धन है, जितना बांटो जितना लुटाओ उतना ये बढ़ता है, आपको बढ़ाता है। अरे बैंक बैलेंस वाले जो संपत्ति है ना, जितना बांटो उतना घटता है, बांटते जाओ घटता जाएगा। लेकिन राम नाम की संपत्ति लुटाते जाओ बढ़ता जाएगा, आपको बढ़ाता जाएगा। अब तो गुरुदेव लोगों को डांटने लगा। राधे राधे। गुरुदेव लोगों को
राधे राधे। गुरुदेव लोगों को ही डांटने लगाए, अरे विद्यालय में सीमित करके नहीं पढ़ाते, हमारे शत्रु का नाम ले रहे हैं। संड और अमरक ने कहा अब सीमित करके पढ़ाए। गुरुकुल में प्रहलाद को फिर से भेजा गया। आज हजारों असुर बालकों की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया प्रहलाद ने, कथा और कीर्तन से जोड़ दिया। आज जब प्रहलाद कीर्तन करने लगे ना, तो सभी असुर बालक पीछे से बोलने लगे। कीर्तन के सुर लहरी बढ़ी। गुरुदेव ने सुना, जिसको भी भेज रहे हैं ना, वो आता है तो सोचता है जो आगे आगे बोल रहा है उसको रोक दे, तो पीछे वाले अपने आप शांत हो जाएंगे। और जो भी आया सबने प्रहलाद का स्पर्श किया। जो प्रहलाद का स्पर्श करता है ऐसा करंट लगता है ना, तो स्वयं उछलने लगता है और सब नारायण 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 करने लगते हैं। गुरुदेव लोग स्वयं चल करके आए। बालकों ने देखा कि छड़ी लेकर के गुरुदेव लोग आ रहे हैं। अरे अब तो बंद कर दो भैया। प्रहलाद ने आंखों में इशारा कर दिया, आज के कीर्तन में गुरुदेव लोगों को भी नृत्य कराना है ना। जैसे गुरुदेव लोग पहुंचे वैसे प्रहलाद आगे बढ़े, गुरुदेव प्रणाम, चरण स्पर्श किया। वैसे ही संड और अमरक ने कहा इतना आनंद आता है, ये स्वयं नृत्य करने लगे। कीर्तन की सुर लहरी बढ़ी, हिरण्यकश्यप के कानों में पहुंच गई। और जब हिरण्यकश्यप के कानों में कीर्तन की सुर लहरी पहुंची, ये स्वयं क्रोधित होकर के चला और आया, लेकिन प्रहलाद का स्पर्श नहीं किया। इसने मुष्टिका बंद किया और मुष्टिका को बंद करके पृथ्वी पर प्रहार करता है। कीर्तन से भी ऊंची आवाज इसके मुष्टिका से निकली, कीर्तन शांत हो गया। गुरुदेव लोगों को डांट लगाया और गुरुदेव लोगों को डांट लगाने के बाद संड अमर को डांटा। इसके बाद प्रहलाद को इसने पकड़ लिया और प्रहलाद को पकड़ कर कहता है, क्यों रे दुर्विनीत मंदात्मन, हमने तुम्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, कोई असर नहीं। नारायण का नाम लेता है, बता तेरा नारायण कहाँ है? हमारे शत्रु का तो नाम लेता है हमारा बेटा होकर के, बोल कहाँ है नारायण? जानते हो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा नारायण ऐसी बात नहीं, नारायण तो सबके हैं ना और सर्व अंतर्यामी है। पिताजी आपके मुखारबिंद से जो आवाज निकल रही ना, ये हमारे नारायण के द्वारा ही प्रदत्त है। एक भी स्क्रू ढीली कर देना दिमाग की तो जानते हो क्या हालत होगी। सड़क पर कूड़ा बिनते नजर आते हैं, एक भी थोड़ा सा ढीला करना, सब नारायण के द्वारा प्रदत्त है। नारायण केवल मेरे मालिक हैं ऐसी बात नहीं, वो आपके भी हैं। न केवलम में भवतश्च राजन सवैबलम बलिनाम च परेशान परेवरे में स्त्री जंगमाए ब्रह्मादयोन वंशं प्रणीतः। पिताजी वो सर्वंतर्यामी हैं, सबके मालिक हैं। आपके द्वारा आपके बुखार से जो आवाज निकल रही ये हमारे नारायण के द्वारा ही प्रदत्त है। पिताजी जो आप मेरे को तलवार दिखा रहे हो, इस तलवार के धार में मेरे को मेरा नारायण मुस्कुराता नजर आता है। ये जो खंभे हैं ना, इन खंभे में मेरे को मेरा नारायण मुस्कुराता नजर आता है। खंभे का नाम लिया ना, तो जानते हो कश्यप ने क्या किया? क्रोधित था, आंखें लाल लाल करके हाथ में तलवार लेकर के खंभे पर प्रहार किया। और जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, खंभा चट की आवाज करता हुआ टूट करके गिर गया और खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की जय। खंभे से नर और सिंह बन करके प्रभु प्रकट हो। प्रहलाद के पुकार पर भैया खंभे तो आज भी बहुत है, खंभों की कमी है क्या? लेकिन किसी भी खंभे से नारायण क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? ये प्रश्न तो उठता है ना। अरे भक्त भी बहुत हैं, आज भी हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं। अरे भक्त भी बहुत हैं और खंभे भी बहुत हैं, लेकिन किसी भी खंभे से नारायण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? इसका सीधा सा उत्तर है प्यारे, प्रत्येक खंभे में आज भी प्रभु हैं। अड़ो ऋणियान महतो महियान, हाँ जी हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, है सर्वत्र प्रकट इसलिए नहीं होते कि प्रहलाद जैसा भक्त नहीं है। प्रहलाद जैसा भक्त ला करके खड़ा कीजिए, जब चाहेगा जहां से चाहेगा वहीं से गोविंद को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एक बात बताइए, अंधे तो बहुत है ना आज भी, सूर तो बहुत है ना, लेकिन क्या कोई सूरदास को पा जाएगा क्या?
अरे नाचने गाने वाली लड़कियां तो आज भी बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन क्या कोई मीराबाई को पा जाएगी क्या? अरे मीराबाई की गाई हुई कविता, सूरदास के लिखे गए पद, क्या आधी आधे लाइन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी क्या लिख दिया बाबा ने पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोई ये तो बतावे कि सूरदास की डिग्री कितनी है। कितना पढ़े लिखे थे भैया सूरदास? कितने पढ़े लिखे थे? मीराबाई क्या थी? हाई स्कूल थी, इंटर थी, एमए थी, बीए थी, क्या थी मीराबाई? ये सब कभी कॉलेज का विद्यालय का मुख नहीं देखे। ये किसकी कृपा है? ये मेरे माधव की कृपा है, ये मेरे गोविंद की कृपा है। हाँ जी हाँ, मेरा ठाकुर मेरा कन्हैया जिस पर कृपा करता है, जानते हो क्या होता है? गूंगा बोलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। लंगड़ा हो, कृपा गोविंद की हो तो पर्वत को लांघ जाता है। मूकम करोति वाचालम, हाँ जी हाँ, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। माधव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात है क्या? उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात है? अरे राम की कथा तो बाबा तुलसीदास ने भी लिखी, वाल्मीकि ने भी लिखी, आज भी कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन तुलसी बाबा जैसी मर्यादा कहीं मिलेगी क्या? कहीं मिलेगी? अरे सूर, हाँ जी हाँ, अरे सूर अनेक फिरे कण मांगत, सूर अनेक फिरे कण मांगत, अब पै वह सूर को स्वाद कहाँ। अरे मतवारी मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा जैसी मृदुनाद कहाँ। अरे सज्जनों आज भी अरे नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, बोलो ना, अरे प्रगटावन को प्रहलाद कहाँ। हाँ जी हाँ, अरे श्री राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। अरे नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, प्रगटावन को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जैसा भक्त आवे तो गोविंद प्रकट हो जाए, नरसिंह बन करके दर्शन देने लगे। नरसिंह बन करके प्रभु आए और जानते हो क्या करते हैं? फिर न कश्यप को पकड़ लेते और प्रभु मुस्कुराते हुए बोलते, भाई हम तुम्हें मारने आए हैं, छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा आप मेरे को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा से कई वरदान मांग रखे हैं। भगवान ने कहा क्या वरदान है बताओ? अब तुम्हें मारने आए तो छोड़ेंगे थोड़ी। अरे तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है तो फूटना तो सुनिश्चित है ना। मतलब कश्यप ने कहा हमने पहला वरदान हमने मांगा कि न दिन में मेरी मृत्यु हो न रात में। दिन में कोई मेरे को मार नहीं सकता, रात में मेरे को कोई छू नहीं सकता, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा अच्छा तुम न दिन में मारूंगा न रात में मारूंगा, फिर कब मारोगे? तो भगवान ने कहा दिन और रात के बीच में मारूंगा। दिन में मार नहीं सकता, रात में छू नहीं सकता, लेकिन दिन और रात के बीच में मारूंगा। कब मारोगे? भगवान ने कहा गोधूली की बेला में मारूंगा। और जो गोधूली की बेला है ना भैया, इसकी गिनती न दिन में है न रात में। कश्यप ने कहा फिर भी आप मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा से ने एक वरदान और मांग रखा है। बोले क्या? अरे ब्रह्मा से ने वरदान मांगा है कि न घर के अंदर मेरी मृत्यु हो न घर के बाहर मेरी मृत्यु। अरे व्यक्ति दो ही जगह रहेगा, या तो अपने घर में रहेगा तो घर के बाहर रहेगा। घर के अंदर मेरे को कोई मार नहीं सकता, घर के बाहर मेरी मृत्यु हो नहीं सकती, घर के अंदर हो नहीं सकती, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा न घर के बाहर मारूंगा न घर के भीतर मारूंगा, ठीक बीच में मारूंगा। जो घर की डेहरी होती है ना, इसकी गिनती न घर के अंदर है न घर के बाहर है। भगवान ने कहा एक जगह बची हुई है, वही तुम्हें मारेंगे। उसने कहा फिर भी आप मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा से ने एक वरदान और मांग रखा है, न अस्त्र से मेरी मृत्यु होगी न शस्त्र से मेरी मृत्यु होगी। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा इसीलिए तो नर और सिंह बन करके आया। सिंह माने शेर, पशु। शेर कैसे मारता? भगवान ने अपने नाखून को दिखाए। भगवान ने कहा नाखून की गिनती अस्त्र शस्त्र में नहीं है, इन्हें नाखूनों से मारेंगे। उसने कहा फिर भी आप मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा से हमने एक वरदान और मांग रखा है। क्या मांगे? बोले साल के कितने महीने? बोले 12 महीने। उसने कहा हमने वरदान मांगा कि 12 महीने में कभी भी किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा एक बात बताओ, साल में 12 महीने होते हैं क्या? साल में कितने महीने होते हैं? 12।
हाँ बिल्कुल 12 होते, सही बात है। लेकिन भगवान ने कहा कभी कभी साल में 13 महीने भी हो जाया करते हैं, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको बोलते हैं अधिक मास। साल तो 12 महीने का है, लेकिन 1 महीना बढ़ गया इसलिए अधिक हो गया, उसका नाम ही हो गया अधिक मास। मेरे को पता था तुम्हारे जैसे दुष्ट आएंगे, और मरना भी तो जरूरी है ना, मृत्यु लोक है, इसलिए तू मारा जाएगा, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी। उसने कहा मैंने ब्रह्मा से एक वरदान और मांग रखा है। बोले क्या? अरे ब्रह्मा से मैंने वरदान मांगा, ब्रह्मा सृष्टि का कार्य आपका है, आपके द्वारा जो कुछ भी बना है उसमें से किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा ने वरदान दिया, अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा बिल्कुल सही बोल रहे। ब्रह्मा सबको बनाता है, और जिसको ब्रह्मा ने बनाया उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जो ब्रह्मा को बनाता है उसके हाथों। ब्रह्मा सबको बनाता है, और जानते हो ब्रह्मा को कौन बनाता है? ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मेरे को नहीं बनाता। मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तो तुम हो कौन? भगवान ने कहा 4 घंटे से हमारी तुम्हारी साथ बातचीत चल रही, अभी तक जान ही नहीं पाए कि हम कौन है? अरे हम तुम्हारे पुराने शत्रु नारायण है, नारायण। जानते हो क्या क्या? मैं कैसे भगवान के हाथों से अपने आप को किसी तरह से छुड़ाया और गदा उठा करके भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने कहा अब ठीक है। भगवान भी उठाकर पटकनी पर पटकनी लगाना चालू कर दी। गोधूली की बेला जैसे ही आई वैसे उसको उठाते हैं और उठा करके लाते हैं भगवान, और अपने जंघाओं पर उठा करके पटक देते हैं, और उसके पेट को चीर करके अतड़ियों को निकाल करके माला के रूप में पिरो लेते हैं, माला के रूप में गले में धारण कर लेते हैं। भगवान का क्रोध बढ़ने लगा भैया। देवी देवता जितने हैं ना सब स्तुति कर रहे हैं, लेकिन किसी की स्तुति काम नहीं करती। किसी ने कहा ऐसे इनका क्रोध शांत नहीं होगा, फिर कैसे होगा? अरे लक्ष्मी को बुला करके लाइए ना। अब देखो पति कितना भी क्रोध किए रहे, पति कितना भी क्रोध किए रहे ना, अब पत्नी अगर चाह ले तो राधे राधे, हाँ क्रोध कम हो जाता। लक्ष्मी को बुलाया गया, देवता लोग गए, अरे माता लक्ष्मी चलिए प्रभु क्रोधित हुए हैं, थोड़ा उनके क्रोध को शांत करिए ना। लक्ष्मी जी श्रृंगार करके आई। नरसिंह भगवान ने देखा अच्छा 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 ते मेरे क्रोध को शांत करने आ रही। नरसिंह भगवान ने क्या किया पता है? हुंकार मारते हुए लक्ष्मी जी की तरफ दौड़े। लक्ष्मी जी कांपने लगे, अरे 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 देवताओं ने मेरे को फंसा दिया, जंगल से किसी पागल शेर को पकड़ करके लाए और करे भगवान। लक्ष्मी जी वहां से दौड़ी और दूसरी सांस सही ढंग से आकर के वैकुंठ में लेती। थोड़ी देर बाद देखो देवताओं ने फंसा दिया था, मैं तो बच गई। भगवान ने लक्ष्मी जी को ये रूप क्यों दिखाया पता है? लक्ष्मी जी नारायण की बहुत सेवा करते थे ना। एक बार लक्ष्मी जी नारायण के चरणों को दबा रही थी। नारायण ने कहा, प्रभु ने कहा भाई देखो तुम चरण दबा रही हो, दर्द कर रहा है, थोड़ा धीमे धीमे दबाओ ना। लक्ष्मी जी थोड़ा और हल्के हाथों से दबाने लगे। भगवान ने कहा, अरे पागल सुनाई नहीं देता क्या? दर्द कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो धीमे धीमे दबा रही हूँ, फिर भी दर्द कर रहा है, और धीमे धीमे चरण सेवा करने लगे। नारायण ने कहा सुनाई नहीं, अच्छा चलो 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 हटो हटो हटो, छोड़ो चलो छोड़ो, दर्द कर रहा है। लक्ष्मी जी चरण सहलाने लगी। नारायण ने कहा दर्द कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा अरे राम राम, मैं चरण सहला रही हूं तो चरण का सहलाना भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़े बड़े दैत्यों को मारते कैसे होंगे? उसमें प्रभु कुछ बोले नहीं, लेकिन मन ही मन संकल्प किया था लक्ष्मी एक समय ऐसा आएगा कि दुष्टों को मारने वाला जो मेरा रूप होता है उसका भी मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। आज लक्ष्मी को बताना चाहते हैं, अरे लक्ष्मी रुको तो सही, देखती तो जाओ कि दुष्टों को मारने के लिए कितने रूप मेरे को बनाना पड़ते हैं। लक्ष्मी को दिखाने के लिए भगवान ने यह रूप भी बनाया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। प्रहलाद को बुलाया गया कि जिसके करुण पुकार पर खंबे से प्रकट हुए उस भक्त को बुलाइए। आज भोलेनाथ सामने जाकर के स्तुति नहीं कर पा रहे, देवी देवता सब भाग रहे हैं, लेकिन भक्त जा रहा है। हाँ जी भक्त जा रहा है। अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान कहाँ होगा? कौन पूछेगा इनको? अरे भक्त बड़े भगवान से, भक्त बड़े भगवान से, और चारों युग है प्रमाण।
अरे सेतु बांध के राम गए और लांग गए हनुमान, लांग गए हनुमान। राम नाम का उच्चारण किया और समुद्र लांग गए। लेकिन राम जी को जब लंका पर जाना पड़ा तो समुद्र में पुल बनाना पड़ा भैया, समुद्र में पुल बनाना पड़ा। तो भक्त बड़े भगवान से। आज भक्त प्रहलाद आंखों में अश्रु लिए हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंच गया। जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा, भगवान के क्रोध में कमी आने लगी और जैसे ही प्रहलाद चरणों में लेट करके प्रणाम किया, वैसे नरसिंह भगवान नीचे झुके और प्रहलाद को उठा करके अंक में भर लिए और फूट फूट करके आज यहाँ पर नरसिंह भगवान रोने लगे और कहते बेटा 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 पुत्र पुत्र मेरे को क्षमा कर दे, लल्ला मेरे को क्षमा कर दे। अरे प्रहलाद, तेरी रक्षा के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए, तुझे बचाने के लिए और पहले मेरे को आना चाहिए था। तो राम नाम गाया, राम नाम गाया, पहाड़ से गिराया गया। कृष्ण नाम बोला, आग में जलाने का प्रयास किया गया, कभी सर्प से डसाने का प्रयास किया गया, कभी विष को पिलाया गया, जेल में बंद किया गया। एक बार प्रहलाद को जेल में बंद कर दिया गया, बोले मर नहीं रहा है, भूखे रखा, प्यासे रखा। कश्यप ने कहा जाओ देखो अगर जिंदा हो तो कुछ और व्यवस्था करें, मारना है इसको। बोले महाराज वो तो बस बैठ करके राम राम बोल रहा है, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। कश्यप ने कहा 20 लेकर के जाओ, 20। बोले वो कुछ खाता पीता नहीं है। कश्यप ने कहा जा करके कह देना कि गोविंद का चरणामृत है, तुरंत पी ले। लेकर गए सेवक 20 को लेकर गए, ये गोविंद का चरणामृत है। गोविंद का चरणामृत सुनते ही प्रहलाद खड़े हो गए और उस प्याले को ले लिया, विष के प्याले को ले लिया भाई, हाँ, और पी गए। अमृत बन गया, अमृत, विष का प्याला अमृत बन गया। हाँ? अमृत का काम विष ने अमृत का काम कर दिया। प्रहलाद वही करे, कभी विष पिलाया गया, कभी सर्प से डसाया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी तुम्हें आग में जलाना गया। मैं बैठा बैठा देखता रहा तेरी रक्षा के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए, और पहले आना चाहिए था। अरे बेटा प्रहलाद मेरे को क्षमा करेगा क्या तू? बोले प्रभु प्यारे, क्या बोले? अरे बोले प्रभु प्यारे कि अति कोमल तिहारे अंग और दुष्टों ने मारा मम एक नाम गाने में। बेटा प्रहलाद, अरे गिरते गिराए और काल नाग से डसाए और कसर न राखी तनिक तुम्हें सताने में। तो मंजुल मुखार बिंदु और चूमी चूमी कहे प्रभु क्या कि क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। बोलो प्रहलाद, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? योग चाहो तो योग दे डारूं, भोग चाहो तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहो तो मुक्ति दे डारूं। लेकिन प्रहलाद सुनना ध्यान से, योग चाहोगे तो योग दे करके चला जाऊंगा, भोग चाहोगे तो भोग दे करके चला जाऊंगा, मुक्ति चाहोगे तो मुक्ति दे करके चला जाऊंगा। लेकिन जो मेरा भक्त मेरे से कुछ नहीं मांगता उसे मैं अपने आप को ही दे देता हूं। प्रहलाद चरण पकड़ लिए। प्रहलाद ने कहा हमें आपकी आवश्यकता है, न योग की जरूरत है, न भोग की जरूरत है, न जोग की जरूरत है, हमें तो अपने गोविंद की जरूरत है, हमें तो अपने राघव की जरूरत है। बार बार भगवान ने कहा कुछ मांगो, कुछ मांगो। तो जानते प्रहलाद ने मांगा, धन्य है प्रहलाद। प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हैं ना, एक कृपा कर दीजिए। हमारे जो पूज्य पिताश्री थे ना, वो आपकी बहुत निंदा करते थे, कृष्ण नाम लेने वालों को मारा करते थे, पीटा करते थे। प्रभु हमारे पिता की दुर्गति न होने पावे, हमारे पिता की सदगति हो जाए, मैं यही चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले प्रहलाद मारने के बाद हिरण्यकश्यप को उसकी हथेलियों को निकाल करके माला के रूप में जब मैंने गले में धारण किया था, उसी समय मैंने संकेत कर दिया था प्रहलाद तेरे कारण तेरे पिता की सदगति कर रहा हूं। अरे प्रहलाद जैसा भक्त, भगवान बता रहे प्रहलाद जैसा भक्त जिस कुल खानदान में आता है वो अपने 21 कुलों को तार देता है, 21 कुलों को तारता है। 7 स्वयं के, 7 ननिहाल के, 7 ससुराल के, 21 कुलों को तार देता है। प्रहलाद तेरे कारण तेरे 21 कुल तर गए।
फिर भी भगवान करे कुछ मांगो कुछ मांगो। तो यहाँ पर भक्त ने थोड़ा सा मीठा विरोध कर लिया। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्या मांगूं, हम मांगेंगे तो आप दोगे क्या? भगवान ने कहा मांग करके तो देखो। प्रहलाद ने कहा मेरे को लगता है कि आपके पास मेरे को देने के लिए कुछ है नहीं, कुछ नहीं बचा। भगवान ने कहा तो क्या बोलता है, मांग करके तो देख। तो जानते प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बात बताइए, इसमें आप मेरे को कहाँ लिए हो, कहाँ लिए हो मेरे को? भगवान ने कहा हम तो तुम्हें गोद ले लिए, यानी गोदी में ले लिए, गोद ले लिए। प्रहलाद ने कहा प्रभु जिसे गोद ले लिया जाता है उसको कुछ दिया नहीं जाता, जिसको गोद लिया जाता है, जो गोद लेता है उसकी की पूरी संपत्ति उसी की हो जाती है। आप मेरे को गोद ले चुके हो, इसलिए आपकी पूरी की पूरी संपत्ति मेरी हो चुकी है। अब आपके पास में क्या बचा है? सब तो आप दे चुके हैं, सब दे चुके आप। आज गोविंद के चरणों की भक्ति को पा करके, गोविंद का सांस पा करके, जगत पिता की गोद पा करके प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। प्रहलाद धन्य धन्य अपने आप को मान रहे हैं। किसी ने प्रभु पूछा प्रहलाद से कि प्रहलाद गोविंद की कृपा तुम्हें इतनी ज्यादा क्यों मिली, कैसे मिली? जानते प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद ने कहा गोविंद की याद मेरे को बराबर आती है, गोविंद को बराबर याद करो, गोविंद के लिए रोया करो। जिन नैनों में नीर बहा करता उन नैनों में श्याम रहा करता। दुनिया के लिए तो बहुत रोते हो ना, संसार के लिए बहुत रोते हो, अरे कभी कभी गोविंद के लिए भी रोना करो भैया, गोविंद के लिए रोया करो। दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, होता है रोज ख्वाब में दीदार आपका, होता है रोज ख्वाब में। सपने में भी गोविंद दिखाई देते हैं मेरे को, होता है रोज ख्वाब में दीदार आपका। दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, गोविंद के प्यार को बसाइए, दिल में गोविंद को बैठाइए। संसारी को बैठाएंगे दिल में तो संसारी आपके दिल की कीमत नहीं समझेगा, लेकिन दिल में अगर गोविंद को बैठा लिए आहा फिर जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, होता है रोज ख्वाब में दीदार आपका। ठीक इसी भजन के बाद आरती हो जाएगी। देखो घड़ी मत देखा करो, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हो रहा, 6:16-17 हुए हैं। एक भजन, ठीक इसी भजन के बाद आरती और प्रसाद लेना है। भजन तेरी सूरत को जब से देखा बेहोश हुए मदहोश हुए, तेरी सूरत को जब से देखा बेहोश हुए मदहोश हुए। अब प्रीत की रीत निभा दे जरा, चरणों में झुकाकर सर बैठे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग आएंगे ताली से बजाते हुए। दिल में बसा हुआ है हरे हरे, दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, मेरे प्यार आपका। होता है रोज ख्वाब में, होता है रोज ख्वाब में दीदार दिल में बसा हुआ।
कान्हा बंसी वाले, हकीकत ये बात है, कान्हा बंसी वाले, ओ कान्हा बंसी वाले, हकीकत ये बात है, हकीकत ये बात है, ये जाप आपकी मेरा, ये जाप आपकी मेरा, संसार आपका, संसार आपका, दिल में बसा हुआ है, ओ दिल में बसा हुआ है। उठती है जब भी दिल में, उठती है जब भी दिल में, दीदार की तमन्ना, उठती है जब भी दिल में, दीदार की तमन्ना, दीदार की तमन्ना, और मन में बना है मंदिर, मन में बना है मंदिर, दरबार आपका, दरबार आपका, दिल में बसा हुआ है, ओ दिल में बसा हुआ है, मेरे प्यार आपका, मेरे प्यार आपका, दिल में बसा हुआ है, ओ दिल में बसा हुआ है, ओ दिल में बसा हुआ है, ओ दिल में बसा हुआ है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने हृदय में श्रद्धा की जो जला करके बड़े भाव के साथ में सभी लोग अपने स्थान से ही भागवत जी की पावन आरती करेंगे। सुंदर आरती प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारादिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम युतगुं हविः व्रजननन् मे असुदशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। बाले मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो। बाले मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो। बाले मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं। गोवर्धन गिरिधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। गोवर्धन गिरिधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। बाबा के नयन के तारे, बाबा के नयन के तारे। ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे, ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे।
राह में नाग नदिया, काली रहते नाग नदैया, ब्रिज में नाचे ताता थैया, ब्रज में नाचे ताता थैया, संग में राधा जो प्यारी, शाम तेरी आरती उतारो। संग में राधा जो प्यारी, श्याम तेरी आरती उतारो। कालिंद्री तट धेनु चरावे, कालिंदी तट धेनु चरावे, नख ऊपर गिरी राजी उठावे, रखो पर गिरी राज उठावे, ब्रिज गोपिन संग रास रचावे, ब्रज गोपिन संग रास रचावे। जय जय रास बिहारी, शाम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुल के बिहारी, शाम तेरी आरती उतारो। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या प्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं कृतदामोदरं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राधिकानायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राधिकानायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ जतनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकदेवः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं प्रभु आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्राणसोत्तमाय नमः, बालकृष्णाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुने महारानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, रघुदेव भगवान की, सभी श्रोता समुदाय की, सभी ब्राह्मण देवताओं की, आज के आनंद की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग भगवान की पावन आरती और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। गेट पर ही प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है। अभी तो पकड़ करके नहीं लाना। ए भैया, राम के नाम में जानते हो कितनी सामर्थ्य है?